कभी फ्यूल ऑयल, कभी लुब्रिकेटिंग ऑयल, कभी एलपीजी, है ना, एलपीजी भी लेके जाता है ना, नो एलपीजी ओनली एलपीजी कैरियर्स। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट टैंकर्स। हाँ, इन तरह के जहाज पे मैंने सेल किया है। ये जहाज छोटे होते हैं, क्रूडल टैंकर के भाई होते हैं। जैसे क्रूडल क्या करता है, कच्चा तेल कैरी करता है, कच्चा तेल जमीन से निकाला लेकर आ गए, लेकिन वो कच्चा तेल जमीन से निकाला एक स्टोरेज हाउस में गया, वहां से क्रूडल टैंकर उसे लेके गए रिफाइनरी में, रिफाइनरी में उस कच्चे तेल को हमने रिफाइन किया, तो कच्चे तेल से गैस निकली, फिर उसके बाद एविएशन ऑयल निकला, उसमें से देन यू गेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल और सब चीज़ें निकली। तो फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वी गॉट क्या, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले। तो वो जो प्रोडक्ट्स को नैप्था ये सब चीज़ें कैरी करते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट टैंकर्स। समझ में आ रहा है? ये थोड़े छोटे जहाज होते हैं, ये रोलिंग पिचिंग करते हैं, ये शहर के बीचों बीच चले जाते हैं क्योंकि छोटे जहाज होते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में रोलिंग पिचिंग में एक ही बार उल्टी करी है, जितना मुझे याद आ रहा है, दैट वॉज ऑन अ प्रोडक्ट टैंकर, 28 डिग्री, डाम 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 डाम। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सो ओवरव्यू, अ प्रोडक्ट टैंकर इज अ टाइप ऑफ टैंकर शिप डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स इन बल्क। तो कच्चे तेल से जो प्रोडक्ट निकले उसको ट्रांसपोर्ट करना। दीज शिप्स हैव स्पेशलाइज्ड स्टोरेज एंड पंपिंग सिस्टम्स टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड कार्गोस। तो जहां पर एक क्रूड टैंकर के अंदर कच्चे तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आप समझिए, एक क्रूड टैंकर सिर्फ कच्चा तेल कैरी करता है, कॉपीड। तो जब एक कच्चा तेल कैरी कर रहा है तो क्या हुआ, उसके अंदर या तो यू विल फाइंड सीओपीटीज लगे होंगे, कार्गो ऑयल पंप टर्बाइंस, बड़ी बड़ी टर्बाइन स्टीम से चल रही है और वो तेल को बाहर कर रही हैं, या फिर माफ्लेक्स रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्रोडक्ट टैंकर्स पे हैं तो पंपिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, यहां पर यू विल फाइंड इधर फ्रैमोस और मारफ्लेक्स ओवर है। बट वेयर डज द डिफरेंस लाई? क्रूड टैंकर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कच्चा तेल कैरी करेगा, राइट? सिर्फ ड्राई डॉक के टाइम पे उस टैंक को साफ किया जाएगा ताकि उसके अंदर जाके जो भी रिपेयर कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करना है, कर सकें। उस टाइम पे उसकी पूरे टैंक की क्लीनिंग होती है, नहीं तो नॉर्मल क्रूड ऑयल वॉशिंग होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक प्रोडक्ट टैंकर पे हैं, कभी वो प्रोडक्ट टैंकर किसी पोर्ट पर जा रहा है तो इट इज कैरिंग नैप्था, कभी इट इज कैरिंग पेट्रोल, कभी इट इज कैरिंग डीजल, कभी इट इज कैरिंग केरोसिन। तो इन सब केसेस के अंदर जब जब कार्गो चेंज होगा तो टैंक की वॉशिंग होगी, और जब ये टैंक की वॉशिंग होगी उसके बाद टैंक्स का इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद कार्गो कैरी किया जाएगा। कॉपीड गाइस? विद दिस लेट्स मूव अहेड एंड सी कि प्रोडक्ट टैंकर्स में क्या क्या। खैर एनीवेज, ये रहा पेट्रोल डीजल। प्रोडक्ट टैंकर्स आर यूज्ड टू कैरी रिफाइंड ऑयल टू द पॉइंट नियर द एनग्रॉसिंग मार्केट। सीधा भाई, पेट्रोल यूज होता है, नैप्था यूज होता है, केरोसिन यूज हो जाता है, डीजल यूज होता है। Product tankers generally much smaller than their counterparts crude oil carriers. I discussed that. The tanks here are coated with epoxy that is used to protect the cargo and also helps in tank cleaning. तो epoxy coating रहती है ताकि cleaning आसानी से हो जाए। Next please. Types of product tankers: LR2 product tanker, long range 2 product tankers, long range 1 product tankers, medium range product tankers, handy size product tankers. शिप की साइज पे मत जाइएगा, ये फोटो गलत लगी हुई है, पहले बता दूं। लॉन्ग रेंज प्रोडक्ट टैंकर्स आर टिपिकली 1,15,000 डेड वेट तक के होते हैं। LR1R छोटे होते हैं, अराउंड 80,000 टन डेड वेट के। मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंकर्स आर 55,000 डेड वेट टन्स, और हैंडी साइज प्रोडक्ट टैंकर्स आर 50,000 डेड वेट टन्स के। तो छोटे, थोड़े बड़े, बड़े और बड़े। जितने छोटे उतनी रोलिंग पिचिंग, लेकिन जितने छोटे उतने ज्यादा पोर्ट्स के अंदर जाएंगे, उतनी ज्यादा स्टे मिलेगी। कॉपीड गाइस? नेक्स्ट, कैसे बनता है भाई कच्चा तेल? ऑयल रिग ने निकाला, स्टोरेज फैसिलिटी थ्रू शिप, क्रूड ऑयल कैरियर टेकन टू अ रिफाइनरी, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल आया, रिफाइनरी में यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ, बॉइलिंग शुरू करी, हीटिंग शुरू करी। सबसे पहले जो एलपीजी गैस वगैरह थी वो ऊपर से निकल गई, बिकॉज उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, माइनस में। फिर पेट्रोल निकला, नैप्था निकला, पैराफिन निकला, डीजल निकला, फ्यूल ऑयल निकला, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकला, ये बिटुमिन कोल तार निकला जो कि डल गया। तो ये डिस्टिलेशन हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये प्रोसेस जानना है तो प्लीज ड्रीमर पैकेज लीजिए, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। कॉपीड गाइस? बट इस तरह से प्रोडक्ट्स निकले, और ये प्रोडक्ट्स लेके प्रोडक्ट टैंकर एक पोर्ट से दूसरी जगह जाते हैं। कॉपीड? सो फ्रॉम रिफाइनरी प्रोडक्ट टैंकर्स टेक्स पैराफिन, कभी नैप्था, कभी गैसोलीन, कभी डीजल, कभी फ्यूल ऑयल, कभी लुब्रिकेटिंग ऑयल, कभी एलपीजी,
है ना, एलपीजी भी लेके जाता है ना, नो एलपीजी ओनली एलपीजी कैरियर्स। जय माता दी। आगे नाउ सैलरी ऑफ प्रोडक्ट टैंकर्स आर सेम एज दैट ऑन क्रूड टैंकर्स या फिर केमिकल टैंकर्स। कैप्टन चीफ इंजीनियर $12,000 to $14,000 per month, चीफ ऑफिसर सेकंड ईयर $9,000 to $11,000 per month, सेकंड ऑफिसर थर्ड इंजीनियर $3,500 to $5,000 per month, थर्ड ऑफिसर फोर्थ ईयर $2,200 to $35 per month, ETO $4,000 to $5,000 per month, deck and fifth year $30,50 to $70 per month. Next please. How much long range product tankers earns per day? LR2 कितना अर्न करता है? So a 75,000 dead weight ton वाला जो केमिकल टैंकर है, it earns around 31 lakhs per day. और वहीं पर एक 2023 में 2022 में था 31 lakhs पर डे, 2023 में अर्निंग कम हो गई 28 lakhs पर डे, बट हमारी सैलरी सेम रही। सो अगेन जहां पर इन प्रीवियस वीडियोस आई शोड कि जहां पर क्रूड टैंकर्स के अंदर प्राइसेस बढ़ गए लेकिन हमारी सैलरी सेम, और मैं गुस्सा हो रहा था कि यार हमारी सैलरी कम नहीं करी, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, बट यहां पर हमारी सैलरी कम नहीं करी। तो शिपिंग इंडस्ट्री इज वेरी स्लो विद द चेंज, मैं ये कह सकता हूं, बट इट्स हाई टाइम। आई होप हमारी सैलरी से बढ़े सी फेयरर्स की। नाउ नेक्स्ट इज LR1 प्रोडक्ट टैंकर्स। तो LR1 प्रोडक्ट टैंकर्स बड़े प्रोडक्ट टैंकर्स हो गए 1,30,000 डेडवेट टन के। इनका इट इज 33.5 lakhs पर डे इन 22 अर्निंग, 2023 में हो गई 27 lakhs पर डे, रिड्यूस हो गई। सो प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्ट का मार्केट कम हो गया। तो जहां पर पहले 33 lakhs मिल रहे थे अब 27 lakhs मिल रहे हैं, बट हमारी सैलरी पे फर्क नहीं आया है। चलिए आगे। सेम मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंकर्स में 40,000 डेडवेट टन्स में 26 lakhs पर डे से कम होके 20 lakhs पर डे पे पहुंच गई है, पर डे दैट अ शिप अर्न्स। सिमिलरली हैंडी साइज प्रोडक्ट टैंकर्स की जो 30,000 डेडवेट टन का जो पर डे का फिक्स था 2022 में बस 25 lakhs, अप्रोक्सीमेट 24.5 lakhs, वो अभी 21.8 lakhs और 21.7 lakhs पर डे पे आ गया है 30,000 डेडवेट टन्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज बताइए कि आप किस तरह के आप प्रोडक्ट टैंकर्स पे सेल करना चाहेंगे या नहीं, अगर करना चाहेंगे तो क्यों, नहीं करना चाहेंगे तो क्यों। यूट्यूब चैनल मर्चेंट को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो मी चीफ इंजीनियर प्रनीत, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरी टीम का जो कि आपको गाइड कर सकती है। एंड यस मैं हर बार मजाक में कहता हूँ कंपनी सैलरी बढ़ा नहीं रही एंड ऑल दिस थिंग्स, बट यस बहुत टाइम से नहीं बढ़ी है, अब बढ़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।